हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा सीधे सरकार दे, इसमें कोई परीक्षा नहीं। बिहार के सारे विद्यालय को बंद करने की क्षमता है। सरकार की मंशा इससे जाहिर हो रहा है कि हमारे शिक्षकों को परेशान करना चाह रही है और हमारे शिक्षक कोई परीक्षा नहीं देंगे, सक्षमता हो या कोई भी परीक्षा नहीं देंगे। यदि उनकी परीक्षा लेकर के क्या करेंगे? गोली मार देगा। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। अभी यह सरकार नहीं चला रही है, नौकरशाह पूरे सरकारी तंत्र पर नौकरशाह जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ कभी किसी से डरता नहीं है। सेवा में रखा जाता है तो यहाँ के IAS, IPS, BPSC के जितने अधिकारी है वो भी परीक्षा देकर क्यों नहीं रहते हैं? ये सरकार की क्रूरता है, तानाशाही है। मोहम्मद बिन तुगलक की याद सरकार दिला रही है। काला पट्टी बांधकर भूख हड़ताल पर बैठे बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के ये तमाम शिक्षक हैं और शिक्षक नेता हैं जो अपनी मांगों को लेकर के शिक्षा विभाग के विरोध में काला पट्टी बांध करके और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे कि सरकार के इतने सारे फैसले बदले, बार बार सुधार किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर इनको दिक्कतें क्या हो रही हैं? दिक्कत ये है कि ये सरकार नगर निकाय के द्वारा नियोजन किया हमारे शिक्षकों को 2003 में, 5 में, 6 में और आज तक करते जा रही है। और इसके बाद आज कहते हैं कि राजकर्मी का हम दर्जा देंगे तो परीक्षा लेंगे, सक्षमता परीक्षा। हमारे शिक्षक पात्रता परीक्षा पास है, दक्षता परीक्षा पास है, इसके बाद भी और कौन सी परीक्षा, क्या कितनी परीक्षाएं दे करके ये रहेंगे अपने सेवा में। फिर कहते हैं सरकार की ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं करके 3 जिला का ऑप्शन लेंगे। फिर कहती है सरकार की हम 3 बार लेंगे, ऑफलाइन लेंगे, ऑनलाइन लेंगे। इनके सारे स्टेटमेंट पहले शिक्षकों की तरफ से ये विरोध किया जा रहा था कि कई शिक्षक ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन मोड में परीक्षा नहीं देना है, तो ऑफलाइन भी ऑप्शन दिया गया आप लोगों को। तो फिर क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? दिक्कत यही है कि कितनी बार परीक्षा देंगे हमारे शिक्षक, और शिक्षक देंगे। जब हमारा नियोजन हुआ था तो ये कभी नहीं कहा गया था कि इन शिक्षकों को 60 वर्ष से पहले हटा दिया जाएगा। ये बहाना बना रही है सरकार की मंशा इससे जाहिर हो रहा है कि हमारे शिक्षकों को परेशान करना चाह रही है और हमारे शिक्षक कोई परीक्षा नहीं देंगे, सक्षमता हो या कोई भी परीक्षा नहीं देंगे। यदि उनकी परीक्षा लेकर के सेवा में रखा जाता है तो यहाँ के IAS, IPS, BPSC के जितने अधिकारी है वो भी परीक्षा देकर क्यों नहीं रहते हैं? कोई शर्त नहीं, ऑफलाइन नहीं, कोई परीक्षा नहीं देंगे। राजकर्मी का दर्जा देना होगा और इसके बाद हम सरकार से हमारी मांग है, शिक्षा के हित में, शिक्षक के हित में हमारी मांग है कि ऐच्छिक स्थानांतरण दीजिए, पुरानी पेंशन लागू कीजिए। लेकिन आज का फोकस है, आज का धरना का विषय मात्र 2 बिंदु पर केंद्रित है। सक्षमता परीक्षा दिए हुए, बिना शर्त के राजकर्मी के दर्जा। कहा गया ना कि आप लोग इस तरीके से बहकावे में नहीं आए, ये आखिरी फैसला नहीं है सरकार का कि आप लोग को सेवा से निष्कासित कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग हम लोग बार नहीं आने वाले हैं। किसी शिक्षक को ये नहीं है कि विद्यालय से आकर के पटना के इस गर्दनी बाग में धरना दें, लाठी खाएं, मार खाएं। हम लोग आंदोलन इसलिए करते हैं कि शिक्षा को चौपट कर रही है सरकार ये, और इनका जो ACS के पाठक आए हुए हैं वो उनका जो तुगलकी फरमान है जब से आए हैं, नित्य नहीं। क्या चला रही है सरकार? अभी यह सरकार नहीं चला रही है, नौकरशाह पूरे सरकारी तंत्र पर नौकरशाह जो कह रहा है। नियम बनता है कुछ, नौकरशाह उसमें चेंज कर कुछ करता है। शिक्षकों का नियुक्ति का आज तक कोई नियम ही नहीं देख रहा। 3 का नियम अलग, 6 अलग, 8 अलग, 12 अलग। पहले 3 मौके थे, अब 5 मौके हैं। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। उनका प्रोडक्ट किया हुआ मौका है। सरकार कह भी रही है कि आखिरी डिसीजन नहीं। ये क्या कह दिया कि आखिरी मौका है? ये तो उनका प्रोडक्ट किया हुआ है अपना। जब हम सरकार है कह दिए 3 मौका, 5 मौका, 10 मौका। हम लोग मौका से मतलब नहीं है, हम लोग को पठन पाठन निश्चिंत होकर खुले दिमाग से स्कूल में काम करने दिया जाए। सरकार की तरफ से आदेश आया है कि 5 बार अब मौके दिए जाएंगे, उसके साथ भी शिक्षक सहमति नहीं रखते। एकदम नहीं, कोई सहमति नहीं। परीक्षा कहाँ का परीक्षा दे करके तो यहाँ पर तक आए। सभी योग्य शिक्षक है, सभी लोग तैयारी करवा रहे बच्चे को, आगे बढ़ रहे बच्चे हमारे बिहार के, और उसके बाद प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। बार बार आप लोग मांगे उठा रहे हैं, आप लोग BJP कार्यालय भी गए, वहाँ पर भी शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुआ, तो इसको कैसे देखते हैं आप लोग? सरकार कह रही है कि ये सरकार की क्रूरता है, तानाशाही है। मोहम्मद बिन तुगलक की याद सरकार दिला रही है। और जहाँ तक परीक्षा का सवाल है, हम परीक्षा देने के लिए भी तैयार हैं। जिस तरह से 1995 और 99 में BPSC से एग्जाम लिया गया, उसी तरह से हमारी परीक्षा ली जाए और हमें 9300 वाला पूर्ण वेतनमान दिया जाए। जब वही चाइनीज वेतनमान की ही बात है तो परीक्षा क्यों? और परीक्षा जब है सक्षमता परीक्षा, अलग से परीक्षा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि एक मामूली परीक्षा ली जाएगी, लेकिन जो TRE
1 और 2 का सिलेबस था, बीपीएससी वाला सिलेबस है, वही सिलेबस लागू किया जा रहा है। तो बीपीएससी से परीक्षा क्यों नहीं? परीक्षा बिहार बोर्ड क्यों लगा? क्या बिहार बोर्ड पर नौकरी के लिए परीक्षा लेता 5 बार है? मौके के साथ भी सर नहीं मान रहे हैं आप। मौके की बात नहीं है क्या? हम लोग की ऑनलाइन परीक्षा की बात हो रही है, तो क्या ऑनलाइन परीक्षा कंप्यूटर का ज्ञान शिक्षकों को दिया गया है, या हमारे नियोजन के समय कंप्यूटर की बात देता ऑफलाइन के लिए भी 2 मौके दिए गए हैं, तो ऑफलाइन का मौका हमें दिया जाए और हमें का मौका दिया गया। ऑफलाइन पूर्णतः ऑफलाइन परीक्षा दिया जाए और हमें 9300 वाला वेतनमान दिया जाए। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो मानते हैं कि हाँ हम एग्जाम हम लोग गांव के ऐसे ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं जिनके माता पिता दिन भर खेतों में काम करते हैं, उनको पकड़ पकड़ कर पढ़ाई का कार्य करते हैं, और हमें प्रताड़ित कर करके सरकार परीक्षा लेने की बात कह रही है। हम लोग सब परीक्षा दिए हैं, दक्षता परीक्षा दिए हैं, टीईटी का परीक्षा दिए हैं, तो आज हम 20 वर्षों पहले परीक्षा दिए हैं, 15 वर्ष बहुत पहले परीक्षा दिए हैं। आज हम लोग को ओपन सिलेबस से परीक्षा देने कहता है। क्या आईएएस अफसर जो 20 वर्ष पहले आईएएस कर गए हैं, आज अगर नया वाला सिलेबस से वो परीक्षा देना चाहेंगे तो क्या वो पास कर पाएंगे? हम लोग क्लास 1 से 5, क्लास 1 से 8। नियोजित शिक्षकों की मांग क्या है? सिलेबस चेंज हो और मौके मिले, ऑफलाइन परीक्षा मिले, हमारा या फिर आप कहना परीक्षा है ही नहीं देना कि हम लोग क्लास 1 से 10 तक पढ़ाई कराते हैं, तो अगर हमसे परीक्षा ले तो क्लास 1 से 5 तक ही हम लोग पढ़ाते हैं, 8 तक नहीं पढ़ाते हैं, 10 तक नहीं। अभी मैट्रिक का और इंटर का परीक्षा दिया जा रहा है, कॉपी जांच क्या करेगा? नए वाले शिक्षक करेंगे। तो अगर गलत कॉपी जांच करेंगे तो गलत रिजल्ट होगा। सब टोटल काम हम लोग से सरकार करा रही है और सही कर रहे हैं, तो हम लोग गलत कहाँ से हो गए और अच्छा कहाँ से हो गए? अच्छा ये बताइए हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा सीधे सरकार दे, इसमें कोई परीक्षा नहीं, कोई बीच में बाधा नहीं। अलग अलग शिक्षक अलग अलग बातें करिए, सरकार बात किसकी माने आप बताइए। सरकार हमारी बात है, एक ही मांग है कि हमको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे और कोई परीक्षा नहीं, कोई परीक्षा की प्रावधान नहीं हो, केवल हमको अपने अनुभव के आधार पर। आज आप लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री से मिलने गया है, विजय चौधरी से, क्या कुछ बातें निकल कर के सामने आ सकती हैं? अगर सरकार शिक्षकों के प्रति संवेदनशील होगी, अगर सरकार की सोच बिहार में शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का होगा, तो सकारात्मक सोच के साथ सरकार हमारे शिष्टमंडल से बात करेगी और बिना शर्त परीक्षा का हमारे शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए तैयार होगी। यही हमारी मांग है और इसी को लेकर के हमारे शिष्टमंडल के सदस्य गए हैं। क्या लगता है बिना शर्त मांगे पूरी होगी? नहीं पूरी होगी तो हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, विद्यालय बंद हो जाएगा। क्या करेंगे आप? बिहार के सारे विद्यालय को बंद करने की क्षमता है। अगर फिर से कुछ और संशोधन करके इस क्या परीक्षा को करेंगे? लागू- गोली मार देगा। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ कभी किसी से डरता नहीं है, ये अपनी हक की लड़ाई सदैव लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा और लड़ करके अपने हक और हकों की रक्षा करेगा। अगर फिर से कुछ संशोधन कर करके जो आदेश निकाला गया है और फिर लागू कर दिया जाए तो क्या शिक्षक मानेंगे उनकी बातों को? सरकार और संगठन के बीच एक निगोशिएशन होता आया है। अगर निगोशिएशन मेरे शिक्षकों के हित में होगा, अगर हमारे संगठन के शिष्टमंडल के लोग परीक्षा देंगे, शिक्षक परीक्षा देंगे, परीक्षा देंगे नहीं, परीक्षा देने का कंडीशन होगा ना। परीक्षा देंगे नहीं, हम परीक्षा देने के तैयार नहीं है। परीक्षा देंगे तो अपने कंडीशन से देंगे। तमाम शिक्षक थे, तमाम शिक्षक हैं और आज शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल विजय चौधरी शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए भी गया है और कह रहे हैं कि इसमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा इन तमाम शिक्षकों को चाहिए। किसी भी संशोधन के साथ कोई भी आदेश ये लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी मान्यता ये लोग तभी उनके आदेश का रखेंगे अगर शिक्षा विभाग और सरकार बिना शर्त शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देता है, बिना किसी परीक्षा के, बिना सक्षमता परीक्षा के, तो ये लोग अपना हड़ताल खत्म करेंगे, वरना ये लोग ऐसे ही हड़ताल करेंगे, विद्यालय भी बंद कर देंगे। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है?
मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।